नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कहते हैं आशा से आकाश टिका है और उम्मीद ही व्यक्ति को संघर्षशील और जीवंत बनाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना ही लॉजिक है। उनका कहना है कि जब सब तरफ से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। लेकिन इस बार गारंटी क्या है? इस बार गारंटी है विकसित भारत बनाना। अब तक भारत विकासशील देशों से भी पिछड़ता जा रहा है, लेकिन मोदी ने सपने दिखाए हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। सपने मोदी ने पहले भी दिखाए थे। अच्छे दिन आएंगे, उसका क्या हुआ? बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। उम्मीद तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का भी था। इसके अलावा कितनी ही उम्मीदें लोगों में जगाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली थी। लेकिन इस दौर में महंगाई इस कदर बढ़ी कि लोगों के सामने जीने का संकट खड़ा हो गया। बेरोजगारी का ये आलम है कि युवाओं ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। लेकिन उम्मीद तो उन युवाओं ने भी की थी जो 13 दिसंबर को संसद में जाकर स्मोक बम फोड़ने मजबूर हुए थे। ऐसा दुस्साहस जिसे लेकर सरकार लीपापोती कर रही है। संसद की सुरक्षा व्यवस्था का पोल खुल गया है, लेकिन सरकार बहस को तैयार नहीं है, बल्कि बहस की मांग करने वाले सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। उन युवाओं का क्या होगा जो 6 युवा संसद में घुसने के लिए जिम्मेदार हैं, या जिन लोगों ने सरकार को जगाने की कोशिश की, उनका क्या होगा? यह अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उम्मीद कायम है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सब तरफ से उम्मीद टूट जाने के बाद ही उनकी गारंटी शुरू होती है। क्या गारंटी इस देश के लोगों को और गरीब बनाकर 5 किलो अनाज में निर्भर रखने का है, या जिसे वे मुफ्त में रेवड़ी कह रहे थे उसी तरह की योजनाएं लाने का है? सवाल कई उठेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आप सपना देखिए 2047 में विकसित राष्ट्र का, क्योंकि अच्छे दिन जिस तरीके से नहीं आए, 2047 के सपने में आप डूब जाइए। उम्मीद तो तीनों राज्यों में सत्ता संभालने के बाद जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी है। छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल को लेकर कई लोगों ने उम्मीदें पाल रखी हैं, तो उम्मीद किसानों ने भी पाल रखी थी। किसान और मंत्रिमंडल की इस उम्मीद का क्या होगा यह हम बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि एक बार फिर राफेल का चिन्ह बाहर निकल आया। हालांकि भारत में यह पूरी तरीके से डिस्क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन फ्रांस के जज ने कल चौंकाने वाली बात कही, 2 जजों ने, कि भारत जांच में सहयोग ही नहीं कर रहा था। 7.8 अरब यूरो डॉलर के इस सौदे में क्या कुछ हुआ, वह भारत में किस स्थिति तक पहुंचा, इस पर हम ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुना दिया है अपना निर्णय। लेकिन वह सुशील गुप्ता, जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का भी आरोपी रहा है, उसके पैसे देने को लेकर विवाद है। अनिल अंबानी का नाम इस पूरे मामले में घेरे में है और कहा जा रहा है कि सिंगापुर और मॉरिशस की कंपनियों के माध्यम से पैसों का लेन देन हुआ है। फ्रांस के जजों ने जिस तरीके का आरोप लगाया है और फ्रांस में जिस तरीके की जांच चल रही है, वह बेहद ही चौंकाने वाला है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका निर्णय
मोदी सत्ता की नींद उड़ा सकती है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है, लेकिन राफेल का जिन बीच बीच में उठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो लोग उम्मीद पाले हैं, नए विधायक, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें मंत्री बनना है, कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय या सूची लाने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भी मिलने पहुंचे थे। क्या कुछ बात हुई ये इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह से यह सलाह लेने की कोशिश हुई है कि उनके कोई चहेते हों जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना हो तो नाम बता दिया जाए। क्या उनके चहेतों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या फिर उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल बनेगा, कहना बेहद कठिन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारा कुछ मोदी शाह को करना है। लिफाफे बनकर तैयार हैं, दिल्ली से लिफाफा लाना है और वही लाने की कोशिश में मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं। वहां से आकर मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन एक उम्मीद किसानों का है, क्योंकि भूपेश सरकार ने धान का चौथी किस्त नहीं दिया था। क्या नई सरकार वह चौथी किस्त किसानों को देगा या फिर 25 दिसंबर को सिर्फ 2 साल का रुका हुआ बोनस देकर किसानों को खुश कर दिया जाएगा? किसान अभी 2183 रुपए और 2203 रुपए में अपनी उपज बेच रहे हैं। उनके सामने अभी संशय की स्थिति है कि क्या उन्हें प्रति क्विंटल 3100 रुपए मिलेगा और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। अभी तक आदेश नहीं आया है। दूसरी तरफ नारायणपुर जिले के कुकड़ाझोर गांव में हीरा बढ़ई नाम के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। यानी सत्ता आई और किसानों की उम्मीद खत्म हो रही है। कहना बेहद कठिन है, क्योंकि इस मामले की जांच होगी। सरकार का अपना फैसला है इस मामले को लेकर। तो विपक्ष हमलावर है, यानी विपक्ष यानी कांग्रेस बेहद हमलावर है और वह सीधे सीधे आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि सत्ता बदलते ही किसान नाउम्मीद होने लगे हैं और सरकार अभी तक धान खरीदी को लेकर जो निर्णय नहीं ले पाई है और 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के दावे से भाजपा सरकार मुकर रही है। इसकी वजह से किसान ने आत्महत्या किया है। हीरा बढ़ई, उसकी स्थिति क्या बनी थी, यह अभी जांच दल कांग्रेस भी भेज रही है और सरकार भी अपने ढंग से लगी हुई है इस मामले की जांच को लेकर। क्या कुछ होता है हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया गया है छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, इससे पहले कई बार मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के जमाने में भी मंत्री रहे हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बागडोर दीपक बैज के पास ही रहेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को आउट करके जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह स्थिति नहीं बनी और प्रदेश अध्यक्ष वही रहेंगे। लेकिन चुनावी हार को लेकर रार बरकरार है और पूर्व विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। वे कल केसी वेणुगोपाल से मिले और अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी वे मुलाकात करके हार की वजह बताएंगे। हालांकि दूसरी तरफ यह भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता, यानी चाहे वो टीएस बाबा हो, मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल हो या चरणदास महंत, इन तिकड़ियों ने वहां लीपापोती कर दी है। हालांकि कई तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस्तीफों का दौर भी जारी है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ
प्रदेश सरकार ने यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने निगम मंडल भंग करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसे लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और प्रदेश सरकार के बीच ठन गई है। किरणमयी नायक ने आरोप लगाया कि बगैर पूर्व सूचना के उनके सुरक्षा कर्मियों को प्रदेश सरकार ने हटा दिया। उनका कहना है कि यह पद संवैधानिक पद है और 5 साल तक वे रहेंगी। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रभा दुबे को बनाया था तो भूपेश सरकार आने के बाद भी वह पद पर बने रही। ऐसे में उनका भी बना रहना जायज है। किरणमयी नायक का कहना है कि न केवल महिला आयोग बल्कि मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, खाद्य आयोग, बाल आयोग, सूचना आयोग, यह सब संवैधानिक पद है और सरकार नहीं हटा सकती। हालांकि इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं जिसका पता हम लगा रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है कि कौन कौन लोगों ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और जिस तरीके से तेवर किरणमयी नायक ने दिखाया है उससे लग रहा है कि प्रदेश सरकार के लिए उन्हें हटा पाना आसान नहीं है। देखना होगा कि राजनीति किस करवट बदलती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है और अभी सरकार बने हफ्ते भर भी नहीं बीते हैं कि उन पर उपेक्षा का आरोप लगने लगा है। देखना है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूपेश सरकार ने जो किसानों को चौथी किस्त नहीं दी थी उसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसे लेकर किस तरह की राजनीति होगी। धन्यवाद।